स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म डिस्क है जिसकी रेडियस आर है, इज पुट ओवर अनदर यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 2r। तो देख सकते हो एक ग्रीन कलर की जो डिस्क है वो इस ब्लू कलर वाले के ऊपर में रखी हुई है। इस ग्रीन के अंदर भी ब्लू है लेकिन वो दिख नहीं पा रहा है क्योंकि ये ऊपर में रखी हुई है ना। द पेरीफेरीज ऑफ द टू डिस्क टच इच अदर, तो उनकी पेरीफेरी टच कर रही है, तो ऐसे ही बनाना होगा। फिर लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, तो इस सिस्टम की सेंटर ऑफ मास कहाँ है। तो मैं क्या किया हूँ, आप ये देख सकते हो कि ये रेडियस आर है एक की और एक की 2r है, तो ये भी 2r होगी तो ये भी r होगी, है ना, ये समझ ही रहे होगे। ऑरिजिन कहीं ना कहीं मानना होगा, सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है, तो ऐसे क्वेश्चन में नहीं दिया गया, अक्सर दिया जाता है। तो चूंकि आंसर में मैं देखा हूँ कि C1 के रिस्पेक्ट में है ना, बड़े वाले सर्कल के सेंटर के रिस्पेक्ट में आंसर दिया गया है, तो मैं C1 को ही ऑरिजिन मान लिया हूँ। ठीक है, तो फिर ये ऑरिजिन क्या हो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी C2 की r,0, इसी को मैं अलग से यहाँ पर बनाया हुआ हूँ। ठीक, अब बस मुझे मास का रिश्ता मिल जाए दोनों में। ठीक है, तो मास कैसे निकालोगे, तो मास के लिए आप पढ़े हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होती है मास। ठीक है, ऐसे यहाँ पर सिग्मा इंटू एरिया भी ले सकते थे, क्योंकि डिस्क है और ये थिकनेस जो होती है वो नेग्लिजिबल ही ली जाती है डिस्क के लिए, है ना, ये डिस्क शब्द का जो प्रयोग किया गया है, तो आप सिग्मा इंटू एरिया भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई इसमें गलत बात नहीं होगी, लेकिन मैं चूँकि बोल दिया है थिकनेस तो मैं डेंसिटी ले रहा हूँ, है ना। अब देखिए वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम अलग है, इसकी वॉल्यूम अलग है। वॉल्यूम क्या लिखते हैं हम लोग, एरिया इंटू थिकनेस, है ना। तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, पाई 2r का होल स्क्वायर इंटू थिकनेस। ठीक है, और उसी तरह इसके लिए अगर हम लोग लिखते हैं मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो इसकी हो जाएगी डेंसिटी रो और वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, पाई r स्क्वायर इंटू थिकनेस। ठीक है, मेरा मन कह रहा है कि इस m2 को m मान लूँ, मैं m2 को m मान लूँ, तो ये जो m1 है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देख रहे हो, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बाकी सब तो वही हैं, तो 4m हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो सिग्मा भी आप लेते तो यही इसी रिजल्ट पे पहुंचते। खैर, अब मैं निकाल लेता हूँ x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, m1x1 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2। अब ये ध्यान रहे कि x1 और x2 किसे कहते हैं। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट नहीं होता है, x1 क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ m1। ठीक है, x1 क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ m1। तो इस m1 का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ये C1 C2 में सेंटर दर्शाने के लिए नहीं किया हूँ, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ 1 है। उसी तरह इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे इसके सेंटर पर ही है, ऑब्वियसली। क्लियर है ये चीज़। खैर, आप चाहते तो इसके पूरे के जगह आप सिर्फ इस तरह से एक 4m का मास और यहाँ पर m का मास भी बना सकते थे, और दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, r, ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास की आप एक लाइन में लिख सकते हो, r/5 आ जाएगा। पढ़े होगे m, छोड़ो, देख लो, यहीं पे देख लो। m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4m, x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी m, और x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी r। क्लियर है ये चीज़, है ना। यहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते थे 0,0 r,0 बाई m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 5m। तो आप देख सकते हो ये r/5 आ जा रहा है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। उसी तरीके से आप y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हो, m1 y1 प्लस m2 y2। लेकिन y1 और y2 दोनों जीरो हैं, तो y सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो फाइनल आपको सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट मिल चुकी है r/5, 0, है ना। और r/5 कब आया है, जब यहाँ C1 पे, है ना, बड़े वाले डिस्क के सेंटर पे मैंने 0 ऑरिजिन माना है, तो यहाँ पे कुछ r/5 आएगा। ठीक है, तो यही सेंटर ऑफ मास है इस सिस्टम की। क्लियर, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।